ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रचंड तांडवाटोपे प्रक्षिपाय निर्दिग्जय गजा भवन्तु विघ्न भयं भंकाय भवश्च चरणाम्बुजा। नारायणं नरं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। अजोऽपि यः क्रियायोगा नारायण इति स्मृतः त्रिगुणाय त्रिवेदाय नमस्तस्मै स्वयंभुवे। सूतकमेकाग्रमासीनं नैमिषारण्यवासिनः मुनयो दीर्घसंत्रान्ते प्रप्रचुर्दीर्घसंहितां। सज्जनों, यह मत्स्य महापुराण का पहला अध्याय है। ये मंगलाचरण है। इसके बाद शौनक आदि मुनियों का सूत जी से पौराणिक विषय का प्रश्न है। सूत द्वारा मत्स्य पुराण का वर्णारंभ है। भगवान विष्णु का मत्स्य स्वरूप से सूर्यनंदन मनु को मोहित करना है। तत्पश्चात में आगामी प्रलय की सूचना देना है। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव नृत्य अवशेष में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान भूत भावन शंकर के चरण कमल को चरण कमल विघ्नों का विनाश करे। नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार है। जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं। त्रिगुण सत्व रज और तमस रूप है एवं त्रिवेद ऋग यजु साम जिनका स्वरूप है, उन स्वयंभू भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सज्जनों, नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्रचित से सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनको जिज्ञासा प्रकट की कि हे निष्पाप सूत जी, आप हम लोगों को जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हें पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। ओम प्रवृत्तासु पुरारीणां धर्मासु ललितासु च कथासु शौनकाद्यास्तु अभिनन्दस्य मुहुर्मुहुर् कथा कथितानि पुराणानि यान्यस्माकं त्वया नघ त्वान्वेमामृतकल्पानि श्रोतुमिच्छामि हे पुनः कथं ससृज्य भगवान् लोकनाञ्चराचरम् कस्माच्च भगवान् विष्णुर्मर्त्यरूपत्वमाश्रितः भैरवत्वं भविष्यामि पुरादित्वं च केन हि कस्य हेतो कपालित्वं जगाम वृषभध्वज सर्वमेतत् समाचक्ष सूतविस्तरशक्रमात् तद्वाग्नेनामृतस्येन न तृप्यन्तिरिजायते। पुराणों में श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। हे मुनि, जगदीश्वर कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की, भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा, शंकर जी को भी भैरवत्व और पुरारित्व पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई, वे वृषभध्वज कमल कपाल मालाधारी कैसे हो गए। सूत जी, इन सब का क्रमशः वर्णन कर दीजिए। ओम सूतवाच पुण्यं पवित्रमायुष्ममिदानी शृणुतद्विज मास्यं पुराणमखिलं यज्जगाद गदाधरः भूतग्रामस्य सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च भयेयं रक्षणायालं प्रलये समुपस्थिते एवमस्ति स्त्वे विश्वात्मा तत्तैवान्तर्धीयते पुष्पविष्टे सुमहति खात पात सुरार्पित। सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था उसे आप लोग सुने। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मुनि के पुत्र को राजभार
सौंप कर मलयाचल के में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया। करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और राजा से बोले, हे राजन, वर मांगो। तो अब इस प्रकार महाराज मनु ने पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगता हूँ। प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जंगम स्वरूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूँ। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कदाचिदाश्रमे तस्य कुर्वत पितृतर्पणं पपात पाणयोरुपि सफरी जल संयुक्ता। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयार्द हो गए, उनको दया आ गई। कमंडल में उस मछली को डालकर उसकी रक्षा का यत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह मछली 16 अंगुल बड़ा हो गया और अंदर से बोला कि हमारी रक्षा कीजिए, यूँ कहने लगा। तब राजा ने उस मछली को बड़े घड़े में डाल दिया। वहाँ भी वह रात में 3 हाथ लंबा हो गया। उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से कहा, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। वह वैश्वत मनु ने उस मछली को फिर इसके बाद उठा करके कुएं में डाल रख दिया। कुएं में भी वह इतना बड़ा हो गया था कि उसमें अट नहीं सका। राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहाँ वह पुनः 1 योजन बड़े आकार में का हो गया। दीनहीन होकर कहने लगा, हे निपश्रेष्ठ राजन, मेरी रक्षा कीजिए। मनु ने उसे उठा करके कुएं में से फिर गंगा जी में छोड़ दिया और वहाँ भी वह एक विशाल रूप धारण कर लिया। तब भूपाल हे नरेश ने उसे समुद्र में डाल दिया। उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को अपने माया से आच्छादित कर लिया। तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं हैं अथवा वासुदेव भगवान हैं? भला इस प्रकार कई करोड़ योजन के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? हे केशव, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं, मुझे छल रहे हैं। हे ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञातस्त्वं मत्स्यरूपेण मा खेदयसि केशव, ऋषिकेश जगन्नाथ जगद्धाम नमोस्तुते। एवं मुक्त स भगवान मत्स्यरूपी जनार्दनः साधु साधित्वी चोवाच, सम्यग् ज्ञातस्त्वया नघ अचिरेणैव कालेन मेदिनीपते। युगान्तवाताभिहता यदा भवति नृप, शृङ्गेऽस्मि मम राजेन्द्र तमे मां संशमिष्यति। तब मत्स्य रूपी धारी ये भगवान जनार्दन यो कहे जाने पर बोले, हे निष्पाप राजन, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। हे भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत वन कानों सहित यह पृथ्वी जल में विलीन हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तुम्हें जीव समूह की रक्षा करने के लिए देवगणों द्वारा एक नौका का निर्माण किया गया है। हे सुब्रत, जितने श्वेतज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज जीव हैं, जितने जरायु जीव हैं, उन सभी को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से यह नौका डगमगाने लगे, तब उस समय हे राजेंद्र, तुम उसे मेरे इस सिंह में बांध देना।
ततो लयांते सर्वस्य अस्थावरस्य चरस्य च प्रजापतिस्त्वं भवति जगत पृथिवीपते एवं कृतयुगस्तादौ सर्वज्ञो घृतिमान् नृपः मन्वन्तराधिपश्यामि देवपूज्यो भविष्यति तदनंतर पृथ्वीपते। प्रलय की समाप्ति के बाद तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में के प्रजापति हो जाओगे। इस प्रकार कृत युग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति हो जाओगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। सज्जनों, इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण महापुराण के आदि सर्ग में मनु और विष्णु संवाद के रूप में यह प्रथम अध्याय यही समाप्त किया जाता है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता सुताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।